स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिस्टर में। यहां पे मैं बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसी कंपनी की दोस्तों जो एक समय में शानदार तेजी शानदार रिटर्न दे रही थी, लगातार निचली स्तरों से जो एक तेजी आई स्टॉक को एक अनप्रेसिडेंटेड ऊपर स्तरों पे ले गई। लेकिन अगर अब आप देखेंगे तो स्टॉक दोस्तों एक किसी रीजन के कारण लगातार गिरावट दिखा रहा है, जो एक समय तब जो एक आप कह सकते हैं जबरदस्त तेजी इसने निवेशकों को एक जबरदस्त रिटर्न दिया था, अब वो उसके जस्ट विपरीत ये स्टॉक रिएक्ट कर रहा है और एक बड़ी गिरावट की ओर लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कि फ्राइडे को जब बाजार बहुत बुरी कदर गिरा था तब तो स्टॉक टूटा ही था। आज भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं दे दी है। तो आखिर स्टॉक में चल क्या रहा है, ऐसा क्या हो गया है कि स्टॉक लगातार गिरावट दिखा रहा है और इसके बावजूद मुझे ये स्टॉक क्यों बहुत पसंद है। ठीक है, मैंने जब तेजी आई तब उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था, अब इसमें री एंट्री की शायद कोशिश कर सकता हूं, सोच रहा हूं, लेकिन कोई ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। कोई भी खरीदारी करें तो अपनी वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लें। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड आप अगर देखेंगे स्टॉक में तो आप पाएंगे आज 0.20% की गिरावट। कितनी? 0.20% की आपको ये स्टॉक गिरावट दिखा रहा है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे तो पिछले काफी समय से स्टॉक एक बड़ी गिरावट की ओर है। पिछले एक महीने में इसने 8% से ज्यादा की गिरावट दिखाई है। 6 महीने में दोस्तों 6% की तेजी तो है, लेकिन इसने जो हाई लगाया था ना, देखें 3800 के आसपास का, वहां से जब आप देखेंगे तो स्टॉक ऑलमोस्ट 15% टूट चुका है। जी हाँ, ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 15% टूट चुका है और ये गिरावट सीवियरिटी तब पकड़ती है जब ये दोस्तों अपना ये जो सपोर्ट देख रहे हैं आप, ये वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट देखिए आप, ये जो लाइन है ये पहला, और उससे पहले ये वाला सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट है। ये इतनी बड़ी गिरावट, मतलब आप समझिए चीजों को दोस्तों। ये देखिए, ये रहा 3400 के बाद ये टूटा और उसके बाद स्टॉक एक भयंकर गिरावट चला गया। पहला, फिर 3400, 3400, 3000 आप देखें तो जो 3400 का जो लेवल था ना, ये स्टॉक के लिए इतना महत्वपूर्ण था, एक लंबे समय तक इसमें रहा और एक बड़ी गिरावट दिखाया। और अब इसके लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट जो मुझे लगता है दोस्तों, आप देखें वो है ये कौन सा लेवल है, तो आप यहां पाएंगे दोस्तों, एक पहला 3166, दूसरा ये 3194, ये फिर थोड़ा नीचे जाएंगे 3150। इसके बाद दोस्तों एक बार ये स्टॉक 3150, जी हां 3150 में एक बार जरूर टच करेगा दोस्तों, और वहां से शायद एक बड़ी बाउंस बैक आपको दिखा सकता है 3150। लेकिन अगर आप ये कहता हूं कि अगर आप बहुत ज्यादा बॉटम फिशिंग करते हैं, अगर आपको लगता है कोई स्टॉक एकदम मुझे कंफर्ट जोन में चाहिए कि एक बहुत बहुत ज्यादा मैं सेफ साइड में रहूं, जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रिवॉर्ड की तरफ बहुत ज्यादा रहे, तो उसके लिए मैं आपको एक लेवल दिखाता हूं दोस्तों। आप इधर देखें, इसके लिए हमें 1 साल तक जाना पड़ेगा। तो 1 साल में देखिए स्टॉक ने लगभग 5% का आपको रिटर्न दिया है, ठीक है, एक सेविंग्स अकाउंट जितना। लेकिन याद रखिएगा इस 5% के साथ साथ आपको 4.5% का रिटर्न मिल रखा है, डिविडेंड। कितना? 4-4.5% का डिविडेंड, यानी ऑलमोस्ट 7-8% की आपको स्टॉक ने रिटर्न ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, अब जरा चर्चा करता हूं निचले स्तरों पे। तो देखिए 1 साल में अगर आप देखेंगे ना, तो ये अगर जो सपोर्ट है आप देखें, जो ये इतना लंबा चौड़ा स्टॉक के लिए सपोर्ट है इतने नीचे में, ये अगर मैं आपको बताऊं बताते रहूंगा। और फिर ये देखिए ये, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक तो ये छोटा सा, फिर ये, तो ये आखिर कौन कौन से लेवल देखिए हम देखते हैं। ये रहा 3150 मैंने बताया था, ठीक है, ये टूटा तो 3000, तो देखिए 3000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है और किसी भी स्टॉक का रहा है। लेकिन उससे ज्यादा दोस्तों आप देखें तो ये गैप भरने का 3000 का, ये देखिए 2900, 2950, और आप देखिए यहां पे भी 2950, ये 2900, और उसके बाद सीधा नीचे 2800। तो मुझे जो है दोस्तों ये जो 2900 से लेकर के 50 आप और जोड़ सकते हैं, 50 आप 29, 2950, ठीक है, 2950,
ये 50 रुपए का जो लेवल दोस्तों, अगर वीएसटी इंडस्ट्रीज, जी हाँ दोस्तों, यदि वीएसटी इंडस्ट्रीज आपको इन लेवल्स पे मिलती दोस्तों, तो यकीन मानिए यहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो रहता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और यहां से एक बड़ी तेजी, यहां से एक बड़ी रैली आपका हमेशा इंतजार कर रही रहती है। ठीक है, और आप देखें तो ये जो लेवल है ना दोस्तों 29 या 2050, ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बाद सीधा मुझे लगता है स्टॉक आपको 2700 का लेवल दिखा सकता है, और यहां से डाउन साइड बहुत रिस्क जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कम हो जाता है दोस्तों। और देखिए जब तक बजट नहीं आ जाता ना, जब तक बजट की क्लैरिटी नहीं आ जाती, तब तक आपको ये स्टॉक इस कदर ही प्रेशर में देखने को मिलेगा, आपको ये स्टॉक इस स्थान पे ही ऐसे ही प्रॉब्लम में देखने को मिलेगा दोस्तों। क्योंकि बजट में सबसे बड़ी तलवार जो टबैको इंडस्ट्री की लटकी रहती है वो है इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट नहीं कहना चाहिए दोस्तों, वो है टैक्स रेट। टैक्स रेट अगर बढ़ जाते हैं, और देखिए वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, अगर वहां पे गिरावट होती है तो आपको फिर एक बड़ी गिरावट ये स्टॉक दिखा सकता है दोस्तों। और आप एक बात समझिएगा कि टोबैको इंडस्ट्री जो है वो ऑलरेडी इतने ज्यादा टैक्स में आती है कि यहां से कोई भी बढ़ाना, टैक्स बढ़ाना सिर्फ कंपनी के लिए खराब नहीं हुआ दोस्तों, सरकार की रेवेन्यू में भी होगा। क्यों? क्योंकि जो इलीगल सिगरेट्स है, इलीगल टबैको का कारोबार है, वो और ज्यादा इससे बढ़ता है दोस्तों। तो जो मेन रीजन रहता है दोस्तों इतना बड़ा टैक्स लगाने का, पहला तो ये रहता ही है कि लोग कम पिए, जिसका असर मुझे नहीं लगता कभी होता है, लेकिन हाँ सरकार की रेवेन्यू बहुत बहुत ज्यादा आता है दोस्तों। ठीक है, तो आपसे बस यही कहूंगा दोस्तों कि यदि आप स्टॉक में निवेशित या निवेश की सोच रहे हैं तो कुछ स्तरों पे नीचे स्तर पर आते हैं, लगभग पहला 3150, फिर 3200, तो मुझे लगता है ये स्टॉक आपको एक काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस दोस्तों। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।